Very good morning, my dear students. Today we are about to learn something about economic development. As we were going through the chapter, we have discussed about the salient features of the Indian economy. It is known as mixed economy and it has got different distinctive factors. So we were already discussed about the difference between economic progress and economic development. Then national income of India, per capita income, and what is the relation between the developed and developing nations, the features of developing economy, and economic and non-economic activities. We have discussed about the primary sector, secondary sector, and the service sector. Then today we are about to learn about the factors of production. Production is done with the help of natural resources and labor. Any kind of a production, if you want to go for agricultural productions or if you want to go for industrial revolution, we have to go need two things. Number one is natural resources, number second is labor. समझने के लिए natural resources के अंदर हम लोग अगर if you are making something, you are making a t-shirt, you need natural resource. Natural resource is what we get from the nature, just as cotton, जिसको हम बोलते हैं कॉटन मिल सकता है हमको, तो कॉटन से हम लोग और लेबर उन दोनों के मिक्सचर के साथ हम एक चीज़ का निर्माण कर पाएंगे, दैट इज नोन एज टी शर्ट. तो एक बेसिक एग्जाम्पल ये हुआ. अदरवाइज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन नीड्स, जैसे अमूल मिल्क, अमूल चीज़ हमको चाहिए तो वी नीड द रॉ मटेरियल. द रॉ मटेरियल इज द मिल्क which we get, and we need labor to execute the machinery as well as the system. Different types of tools are used for production. These factors are divided into four parts. Number one, land, then capital, labor and entrepreneurship. ये चार पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब और डिवाइडेड होता है. नंबर वन इज लैंड. लैंड यानी कि लैंड की बहुत सख्त ज़रूरत है. अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमको भी नीड है लैंड एरिया. फैक्ट्री वगैरह लगानी है, कुछ भी स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी वी नीड लैंड. देन कैपिटल. कैपिटल मतलब कोई एक पूंजी, जिसको हम बोलते हैं मूल रकम. शुरुआत करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. उसके लिए बैंक लोन भी देती है, अदरवाइज वी हैव टू अरेंज ऑन आवर ओन. अच्छा खासा कैपिटल चाहिए कुछ भी शुरू करने के लिए. देन लेबर. लेबर मीन्स द पीपल दोज हु वर्क ओवर देयर फॉर द फैक्ट्री सिस्टम. उसके लिए हमको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी. और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल है. बहुत ही ईजी वर्ड में मैं समझा देता हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि इफ़ यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसका कोई सेट रूल नहीं है कि भाई आप ऐसे ही करोगे. आप उसके अंदर जितना ऐड करोगे, जितना सीखोगे, जितना उसके अंदर कुछ नया लाने की कोशिश करोगे, दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो पब्लिक के हिसाब से अगर आप उसको चेंज करेंगे, पब्लिक के हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम द एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो आप बैंक से लोन लेके अपने हिसाब से कुछ नई चीज़ आपने जो कोई मार्केट में चल रहा है वही आप ओपन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वो चलेगा. बट उसको आपको सेल करने के लिए, कोई भी न्यू मटेरियल को सेल करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चाहिए होंगी. तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लेबर भी इकट्ठा करेंगे, लैंड भी लाएंगे, कैपिटल भी ले लेंगे, फैक्ट्री भी अपने बना दी, सब कुछ आपने एक नया चीज़ बना दिया. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू नीड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स टू सेल दैट आइटम. अब वो कोई भी आइटम है उसको सेल करने के लिए, जैसे आप अमेज़ॉन पे जाते हैं वैसे ही एक एग्जाम्पल है अमेज़ॉन. उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके पास जाके आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप समझा सकते हो लोगों को व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर, हाउ इज़ द प्रोडक्शन डन. तो कई जगह प्रोडक्शन के बारे में जानकारी चाहिए होगी लोगों को, हाउ द थिंग्स आर गोइंग, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है उसकी नॉलेज देनी पड़ती है. और फिर वो सब आप कैसे उसको सेल करोगे, अपना बेस्ट, अपना प्रोडक्ट है उसको बेस्ट बता के ही आप बेचने की ट्राई करोगे. ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, बट आपको कम से कम ये तो बताना है कि आपने कितना एफर्ट लिया है उस रॉ मटेरियल को लाकर लेबर के साथ काम करके
और उसको फाइनल प्रोडक्ट तक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, तो दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. देन लैंड. In normal sense, land is the upper layer of the surface of earth. उस geological ways में अगर आप समझें तो normal ways में सीन में क्या है, land is the upper layer of earth, surface of earth. But in terms of economics, land means different type of natural resources. अब land एक type का natural resource है, अगर आप if we talk about the economy, which includes forest, और उसके अंदर क्या है, forest भी add है, then rivers हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट अपने आप में ही पूरा रिसोर्स है, लकड़ी है, जंगल है, जानवर है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अलग टाइप के पत्ते हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, सब कुछ उसके अंदर से निकलता है. फॉरेस्ट अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है. देन आप देखेंगे रिवर्स हैं, रिवर के अंदर भी फिशरीज़ के हिसाब से आप देखेंगे, वाटरवेज के हिसाब से देखें, ट्रांसपोर्टेशन की मीन से देखें, तो रिवर का बहुत ज़्यादा महत्व है. देन वी टॉक अबाउट द माउंटेन्स. तो माउंटेन्स है, तो माउंटेन के अंदर आप देखेंगे तो जैसे श्रीलंका है, दार्जिलिंग है, इंडियन माउंटेन्स है, आसाम की खासी, गारो, जयंतिया माउंटेन्स है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होता है, ठीक है. देन फिर आप विल गो फॉर मिनरल्स, तो मिनरल्स भी हैं प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ. ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की चीज़ें पहले से ही अवेलेबल है, वो हैं हमारे पास, वो हमारे सब नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स है. अब कुछ उगाना भी है तो वो वैसी मिट्टी होनी चाहिए तो उग जाएगा. अब हम यहाँ चाह के भी केसर नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, गुजरात के अंदर कितना भी हम फर्टिलाइज़र डालें, ठीक है, और वहाँ पे वो केसर का कैरी नहीं उगा सकते हैं. कश्मीर के अंदर वो चाहे कितना भी ट्राई करें, ठीक है. तो जहाँ जो होगा तो वैसा उसका फ़ायदा पब्लिक लेती है. इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल्स एट्सेट्रा प्रिवेंट ऑन द अर्थ सर्फेस. अब मिनरल जो प्रेजेंट है इंटीरियर द अर्थ में, मेटल्स जो मेटल्स है प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस. दस लैंड इज़ अ नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन. लैंड अपने आप में ही एक टूल है फॉर प्रोडक्शन. Then we'll talk about the capital. Man-made instruments helpful in production process such as instruments. अब मैन ने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, टूल्स बनाए हैं, जैसे कि हाउस टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेज एक्सेट्रा आर यूज्ड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. अब आदमी उसको यूज़ करता है अलग अलग तरीक़ों से. कोई अपना घर यूज़ करता है प्रॉपर्टी के तौर पे, कोई अपना, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, मैं अपना घर ट्यूशन सेंटर की तरह यूज़ करता हूँ, तो इट इज़ एन अर्निंग प्रोसेस. और एक एक्सपोर्ट हाउस के ऑफिस की तरह यूज़ करता हूँ, तो वो भी उसका एक एरिया है, उसको मैं प्रोडक्शन के तौर पे दिखाता हूँ. तो ये यहाँ पे इस तरीके का काम होता है, ठीक है. तो वो एक हमारा एक प्रकार का कैपिटल है, वो रोकाण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. देन वील टॉक अबाउट द लेबर. मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन. अब ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे, अगर आप बिज़नेस ओपन कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे दो टाइप के लोग होने चाहिए, जो कि एक तो फिजिकल वर्क भी करें, क्योंकि बोरी उठा के आप तो नहीं रख पाओगे अकेले, यू नीड फिजिकल पीपल. तो जो मज़दूर है उनको भी पैसा मिले, उनका भी घर चले, और हमको भी ऐसे लोग मिले. प्लस ऐसे लोग जो कि ऑफिस वर्क कर पाएँ, समझदार लोग, सीए चाहिए हमको, वकील चाहिए बिज़नेस के लिए. तो ये सारे जितने भी जो दोज हु अंडरस्टैंड लॉ, these people are very important, these people are important pillars for any kind of a business or skills. तो ये हमारे लिए एम है, और इन सब का एक ही एम होता है, मॉनिटरी गेन. मॉनिटरी गेन मीन्स पैसा कमाना. लेबर इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. प्रोडक्शन अगर तब तक होता है जब तक लेबर है, लेबर के बिना तो कुछ नहीं है. फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी बना दो, अगर कोई काम ही नहीं करने वाला होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करने वाला होगा, तो इट इज़ गोइंग टू डीके. वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, जैसे फार्म के ऊपर काम करने के लिए फार्म में भी पानी देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है. फल आए हैं तो उन्हें टाइम पे उनको प्लग करना पड़ेगा, प्लग करके उसी टाइम पे मार्केट के अंदर जो वहाँ पे उसको सेल करना पड़ेगा या बेच देना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा. फिर वो जो ख़राब ट्रीज़ हैं उनकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर जो नए बीज राइट टाइम पे सो करने पड़ेंगे, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी. देन फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स. देन अभी अलग अलग टाइप के लोग हैं जो मॉनिटरी गेम के लिए टाइम होते हैं. फार्म लेबर्स हैं, देन वर्कर्स हैं, जैसे अब डायमंड को भी पॉलिश करने के लिए कई लोग जाते हैं, अब इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्क. देन टीचर्स, हम जैसे लोग हैं. देन डॉक्टर्स जो आपकी जान बचाते हैं, एज वेल एज मॉनिटरी गेन भी करते हैं, ठीक है. आर्टिजान्स, जो छोटे छोटा, जैसे अब मकान बनाया तो वो किसी आर्टिजान ने बनाया है. कहीं पर आर्टिस्ट अलग होता है, आर्टिजान अलग होता है. आर्टिजान मतलब एक विशेष स्किल उसको आती है
किसी टाइप का स्कल्पचर, बिल्डिंग, पेंटिंग, ये सब। आपके घर का जो पेंटिंग किया है वो कोई पेंटर नहीं है, पर वो आर्टिजान है, ठीक है, एट्सेट्रा आर कॉल्ड लेबर। इसको हम क्या लेबर वर्क बोलते हैं। देन फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स। अब इन तीन चीज़ों को इकट्ठा करके, तीनों चीज़ों को, कैपिटल को इकट्ठा किया, नेचुरल रिसोर्स को इकट्ठा किया और लेबर को इकट्ठा कर जिसने कर लिया अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली। सो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और अच्छे तरीके से उसका उपयोग जो करेगा वही एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको सही तरीके से जो यूज़ कर लेगा वही एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सही बात है। वी ऑल नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट, and sometimes we need better and sometimes we need best. So for that human needs are unlimited while resources to fulfill them are limited. अब human जो needs हैं वो तो हैं limited, पर उनको unlimited है, पर उनको fulfill करना unlimited है, fulfill करना limited है, possible नहीं है human needs को satisfy करना। No nation of the world has resources in unlimited quantity. चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या अंडर डेवलप्ड हो या पुअर कंट्री हो या डेवलपिंग नेशन हो, nobody has got the unlimited power और unlimited energy, unlimited resources किसी के पास भी नहीं है, क्वांटिटी किसी के पास नहीं है, ख़त्म तो होने ही वाला है। It's a fine example is Dubai. Dubai's king once thought that they have got a good reserves of oil. They were selling oil. They are still selling oil, but sooner or later he came to know that once the oil gets low or oil gets dried up, what we are going to do? So he chose the different thing और he became the entrepreneur. उसके पास लेबर था, कैपिटल पहले भी थी और लैंड भी थी, तो तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया और क्या बनाया, दुबई को एक टूरिस्ट सिटी बनाने का ट्राई किया और कोस्टल एरिया को बढ़ा दिया। वहाँ पे अलग अलग टाइप के आइलैंड्स बनाए, तो हम लोग सब दुबई घूमने जाते हैं, वरना वहाँ पे रेगिस्तानी था। ऑयल रिजर्व तो थे, पर उसका यूसेज उन्होंने इस तरीके से किया, तो आज की तारीख में दुबई हैज़ बिकम अ प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बुर्ज उल अरब आपने सुना होगा, ठीक है, बुर्ज खलीफा, ये सारे के सारे वहीं पर ही है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, तीन चीज़ों का मिक्सचर किया है उसने अच्छे तरीके से, ठीक है। देयर विल बी ऑलवेज अ स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा कमी ही होती है, चीज़ों की रॉ मटेरियल लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और पूरी जो सारी कंट्री है वो प्रॉब्लम्स झेलती हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो कम हो। बहुत प्रॉब्लम, वैसे भी रिसोर्सेज से एलोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। मैनी क्वेरीज क्वेश्चंस अराइज सच एज व्हाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्स कैन बी यूज्ड। अब सबसे बड़ी चीज़ लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कितना यूज़ कर पाएंगे, उसके आगे हम यूज़ कर पाए कि हमारी आने वाली जनरेशन क्या इसे देख पाएगी। तो दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड लेटर, और हाउ, व्हेन, कब यूज़ करना है इसे और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। अब जब हम नहाने जाते हैं तब हमको पता ही नहीं होता कि हमारे वाटर टैंक में कितना पानी है, अनलेस एंडली जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कई बार हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये है, वैसा ही है, हमको अभी तक आइडिया ही नहीं है कि हमारे जो अर्थ के वाटर टैंक में कितना पानी है, वो किसी दिन ख़त्म हो गया, देन वी आर गोइंग टू सफ़र बिग टाइम। और ऑयल रिजर्व्स, नेचुरल गैसेस और मिनरल्स वो लिमिटेड है, ठीक है। देन अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड, सो मैनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट। अब जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो क्या हैं, अनकाउंटेबल है और अनलिमिटेड है। सो मैनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट, सब लोगों को एक ही इच्छा से बहुत सारी इच्छाएं होती है, ये एक चीज़ हो जाती है तो और भी उसको बेस्ट करने की ट्राई करते हैं। मैनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड अगेन एंड अगेन, कुछ रिक्वायरमेंट तो बार बार पूरी करनी पड़ती है। while many wants arise because of development of science and technology, कुछ नई नई ज़रूरतें खड़ी हो गई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। thus because of many reasons wants become unlimited, और इसी वजह से बहुत सारी जो wants हैं वो unlimited लेवल तक चली गई हैं। so in order to fulfill the wants one has to make selection among wants।
अब बहुत सारी जब चाहते हो गई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसके अंदर भी हमको उसमें क्या हो गया, हमको सिलेक्शन करना पड़ता है वांट्स के बीच में कि ये चाहिए या वो चाहिए। जब रोटी कपड़ा और मकान तो सबको ही चाहिए, सबके पास ही है। अब उसके अलावा भी आप देखेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन आ गए हैं। फ़ोन है तो फ़ोन एक एंटाइटी की बजाय अब वो क्या है, एक लग्जरी आइटम बन गया है। तो ये फ़ोन नहीं, वो फ़ोन लेना है, वो नहीं उससे महंगा लेना है, इसमें ये कैमरा वाला वर्जन है। कार्स हैं तो 50 कार्स आ गई हैं। हम उसमें और लग्जूरियस से लग्जूरियस चीज़ें देखना चाहते हैं। हम उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड की बजाय और ज़्यादा लग्जरी मोड में लेकर चले गए हैं कार को। फिर आप देखें बाइक को भी हम ऐसा लेकर चले गए। फ़ोन उस चीज़ में चला गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उसके अंदर लग्जरी को ढूंढने लगे। अपने खुद के फ़ायदे के लिए हमने क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसको यूज़ कर लिया है। तो एक लिमिट होनी चाहिए थी, वो लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट ऑर्डर in terms of necessities. As the resources to satisfy wants are limited, the individual has to decide which want is more important. अब रिसोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। सारी रिसोर्स को सेटिस्फाई वांट्स तो नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड है रिसोर्सेज। द इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड विच वांट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ता है कौन सी चाहत इंपॉर्टेंट है। ये इज़ टू सेटिस्फाई इज रिक्वायरमेंट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। और सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ता है वांट्स के हिसाब से। अब घर में क्या, कई लोग बोलते हैं वाईफाई तो कंपलसरी हो गया, वाईफाई तो चाहिए ही चाहिए, इस प्रकार की एक वांट है। अब वो नई खड़ी हो गई है, पहले आज से 10 साल पहले ऐसी वांट नहीं थी। ठीक है, विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अर्ली एंड लेटर ऑन द अदर्स। अब अलग अलग विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो भी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, उसको सेटिस्फाई किया जाना ज़रूरी है। सूनर और लेटर वो तो होनी ही पड़ेगी, ज़रूरत है तो करना ही पड़ेगा। दैन लिमिटेड रिसोर्सेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ। अब जो प्रोडक्शन है किसी भी टाइप का वो नेचुरल वेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट करता है, और एंड मैन मेड वेल्थ, और या फिर आदमी ने कुछ उगाया है उसके ऊपर से। ऑल दीज टूल्स आर लिमिटेड। अब ये दोनों लिमिटेड है, सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशियसली। उसको बहुत ही जुडिशियसली इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। जुडिशियस का मतलब है सोच विचार कर किया जाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर। अब जो टूल्स हैं उसको बहुत सोच विचार के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स सही तरीके से उन चीज़ों को यूज़ में कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ वांट्स को रख के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है उसे, पानी हमको कंपलसरी चाहिए। ठीक है, फूड हमारे लिए प्राइमरी है। ठीक है, उसके अलावा फूड की जगह खेती बंद करके हम प्रोडक्शन टी शर्ट बनाने का कारखाना खोल देंगे तो इवेंचुअली हमको ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देन ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब यूज़ के भी ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स के अलग अलग टाइप के यूसेज हो सकते हैं। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। नॉट ओनली दिस, वी हैव ऑल्टरनेट यूसेज ऑफ ऑल्सो। किसी चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव यूसेज भी हो सकता है। When any tool of production may be utilized in more than one way। अब किसी एक चीज़ को एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप देखेंगे पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल निकलता है उसके 200 टाइप के उपयोग होते हैं। हम उसको वैसलीन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, फेयरनेस क्रीम के तौर पे यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ होता है। हमारे रोड के ऊपर जो कोल्टार होता है, जो रोड जिससे ब्लैक वाला आपने देखा होगा, एक लिक्विड होता है कोल्टार जिसको बोलते हैं, वो भी उसमें से ही निकलता है। फिर अब केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ऐसे 200 टाइप के उसके फॉर्मेट्स निकलते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, इसके इतने ऑल्टरनेट यूसेज होते हैं। व्हेन एनी टूल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूटिलाइज्ड इन मोर देन वन वे, इट मीन्स द टूल हैज़ मल्टीपल यूसेज। तो इसका मतलब है उसके मल्टीपल यूसेजेस है। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूसेज इज़ अल्टरनेटिव। तो कई लोग बोलते हैं ये इसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है, उसको उस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वीट इज़ सोन इन लैंड, अगर कहीं पर गेहूँ बोया गया है किसी ज़मीन पर, इन अ लैंड, बाजरा, मेज, ग्राउंड नट और एनी अदर यील्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। सही बात है, अगर एक लैंड के अंदर वीट बो दिया है तो बाजरा नहीं होगा उसके अंदर उस दिन, वहाँ पे एक साथ तो कैसे होगा, मेज नहीं होगा, ग्राउंड नट होगी, या तो उनमें से कोई एक ही हम कर पाएंगे, सब तो हम नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी अदर यूसेज ऑफ लैंड हैज़ टू बी स्टॉप्ड। और फिर इसलिए दूसरा जो यूसेज है वो रुक जाएगा, वो उसका एक ही यूज़ करेंगे, ऑल्टरनेट यूज़ नहीं ले पाएंगे। लैंड का एक बार में एक बार यूसेज ले पाएंगे। Thus, in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in such a way
दैट इज सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड्स। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि प्रोडक्शन इस तरीके से किया जाता है कि वो जो लोगों की डिमांड है उसको सेटिस्फाई करे मैक्सिमम नंबर में, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, उस हिसाब से ही प्रोडक्शन काम करता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ allotting and or allocation of resources, then marketing system is very important, market system, then features of market mechanism system, how the market works, then definition and benefits of market mechanism system, then limitations of market mechanism system, then socialist system, features of socialist system and benefits of socialist system, limitations of socialist system, then mixed economy. It is very important, we have to learn about mixed economy. Then that's it. So I've already posted the question answers in the notes. I've posted the notes on the VDBS app. Please go through it. If you've got any kind of doubts, please feel free to ask. We are always up here, and very soon I'm coming to the Bhavnagar also. If you've got any kind of the doubts, you can come and meet me personally. Take care. 10th is very important. Social as well as English. If you got any kind of problems, feel free to ask. Thank you. Have a very good day.